ये देखो, इंडिया में आज तक जितने भी रेप केसेस हुए हैं उनमें से 90% केसेस उनके दूर या पास के लोगों ने ही किया है। लेकिन लड़कियों को कहीं भी घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता है, सबको उनके रेप का डर ही बना रहता है, जबकि 90% केसेस उनके दूर या पास के जानने वालों ने ही किया है। और हर साल 5 लाख लड़कियों को मार दिया जाता है क्योंकि वो लड़कियां हैं। यहाँ अगर कोई लड़की लड़के का कपड़ा पहन ले तो उसे बहुत ही बड़े नजर से देखा जाता है, वहीं अगर कोई लड़का लड़की के कपड़े पहन ले तो उसे बहुत ही गिरे नजर से देखा जाता है। ऐसा लगता है मानो किसी पुअर क्लास के कपड़े पहन लिए हो। यहाँ पे अगर किसी भी पेरेंट्स के पास सिर्फ एक बच्चे को पढ़ाने का पैसा है तो वो सिर्फ लड़की को ही चूज करेंगे, चाहे लड़की पढ़ने में कितना भी तेज क्यों ना हो। और अगर किसी तरह लड़की को पढ़ा भी दिया जाए तो उनके पेरेंट्स को ऐसा लगता है मानो अब तो कहीं ये मात ही नहीं खाएगी। पर सच तो ये है, चाहे आप उसे कितना भी एजुकेशन क्यों ना करवा दो, लेकिन अगर उसके हाथ में ही कुछ नहीं है तो वो तो मात तो डेफिनेटली खाएगी ना। इवन यहाँ लड़की को प्राइवेट स्कूल के लिए चूज किया जाता है और लड़कियों को सरकारी स्कूल के लिए। आपको पता है पूरी दुनिया में करे जाने वाले कामों में मेल के मुकाबले दुगना फीमेल काम करती है, लेकिन फिर भी हमारी सोसाइटी के लड़के ही सबसे ज्यादा काम करते हैं। इसी साइकोलॉजी के साथ जिया जा रहा है। इवन एक फीमेल और एक मेल दोनों बराबर किए गए काम में से 36% सैलरी कम फीमेल को दिया जाता है। मतलब कि किसी एक काम को फीमेल और मेल बराबर करते हैं, लेकिन फीमेल को 36% सैलरी मेल के मुकाबले कम दिया जाता है। मतलब ऐसा है क्यों? और आज तक 63 मिलियन लड़कियों को इस दुनिया में आने ही नहीं दिया गया है। मतलब कि उन्हें एक तरह से कहें तो उन्हें मार दिया गया है। और आपको क्या लगता है, लड़कियां घर के अंदर सेफ है या घर के बाहर? आप में से ज्यादातर लोगों का यही जवाब हुआ कि वो घर के अंदर ही सेफ होंगी ना। पर आपको जानकर शौक लगेगा कि 70% फिजिकल वायलेंस मतलब कि अटैक घर के अंदर ही हुआ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि लड़की घर के अंदर सेफ है? क्योंकि उनपे ज्यादा अटैक तो घर के अंदर ही होता है। एक्चुअली में यहाँ पे लोग उनपे अटैक करते हैं जिनसे बच के वो निकल सकते हैं, और वो उसी पे वार करते हैं जो कमजोर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लड़कियां कमजोर हैं, क्योंकि भगवान ने ये तो कहकर नहीं भेजा है कि लड़कियां लड़कों से फिजिकली कमजोर हैं। लड़कियों को घर में रहना है और लड़कों को बाहर कमाना है, जबकि उन्होंने सबको सेम बनाया था, बस रिसाइकल के लिए, मतलब कि रिप्रोडक्शन से नेक्स्ट जनरेशन के लिए फिजिकली में बदलाव किया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां कमजोर हैं, बल्कि उन्हें कमजोर बनाया जाता है और इसकी ट्रेनिंग बचपन से स्टार्ट हो जाती है। अगर लड़की होती है तो उसे केयरिंग, डॉल और कोऑपरेटिव चीजें दी जाती हैं। वहीं अगर लड़का होता है तो उसे सुपर कार्स, सुपर हीरोज, गन, हार्डली टॉयज दिए जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये लड़कियों को हमेशा से पसंद होता है, बल्कि पेरेंट्स के जरिए ये चॉइस बनाई जाती है, क्योंकि उस टाइम बच्चों को क्या पता कि वो लड़का है कि लड़की, बल्कि लड़कियों को बचपन से ही वीक बनाया जाता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। और लड़कों को ये भी कहा जाता है कि तू लड़कियों की तरह भाग रहा है, तू लड़कियों की तरह चलता है। मतलब ये है क्या लड़कियां इतनी लो क्लास की होती हैं? नहीं, लेकिन उन्हें बनाया जाता है। और ये सब माँ बाप की कहते हुए वही वो लड़की सुन रही होगी तो उसे कैसा फील होता होगा? उसे तो वही लगेगा ना कि लड़कियां कमजोर होती हैं। लड़कियों को टीन एज आते तक उन्हें समझा दिया जाता है कहाँ जाना है, कैसे बैठना है और कब तक आना है, लेकिन लड़कों को पूरी फ्रीडम दी जाती है। और हमारी सोसाइटी में किसी इंसान के 2 बच्चे होते हैं, उनमें से एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। जैसे कि उनकी प्रॉपर्टी पे दोनों की बराबर हिस्से होने चाहिए, लेकिन लड़कियों को 5% दहेज देकर ससुराल भेज दिया जाता है। वहीं उनका लाडला बेटा 95% पे राज करता है, और लड़कियों का वो 5% भी उन्हें नहीं दिया जाता है, बल्कि उनके ससुराल वाले को दिया जाता है। वो उन पैसों से ना तो कहीं ट्रेवल कर सकती है, ना ही कहीं जा सकती है, और उस पैसे से कोई कोर्स करना चाहे तो वो भी नहीं कर सकती है। और यही सोच सिर्फ कहने के लिए खत्म किया जा रहा है, एक्चुअल में इसे कोई भी नहीं मानता है। देखो, इंडिया में मेल की पॉपुलेशन 52% है और फीमेल की पॉपुलेशन 48% है। लेकिन अगर देश को ग्रो करना है तो वो लड़कों को ज्यादा हायर करेंगे, उन्हें ही टारगेट करेंगे। लेकिन वही लड़की कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। उन्हें कभी भी देश को आगे बढ़ाने की नजर से नहीं देखा जाता है। देखो, जैसे एक घर में अगर सिर्फ एक की कमाई से पूरा घर उस पर डिपेंड है तो इसके ज्यादा चांसेस है कि वो फाइनेंशियल फ्री कभी भी नहीं हो सकता है। वहीं अगर मेल और फीमेल दोनों घर को चला रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो फाइनेंशियल फ्री हो सकते हैं। तो इसी तरह जब हमारे देश की लड़कियों पे इस तरह का दबाव पड़ता रहेगा तो क्या इंडिया ग्रो कर पाएगा? क्योंकि 48% तो फीमेल है। और सेम यही कंडीशन पहले भी हुआ करता था जब हम गुलाब थे। तब ब्रिटिश लोगों को डायरेक्ट नहीं मारा करते थे, जिस तरह की आज की हमारी सोसाइटी फीमेल को डायरेक्ट नहीं मार
मारती है। और ब्रिटिश भी हम लोगों का अधिकार छीन रहे थे, सब लोगों को इक्वल नहीं समझा जा रहा था और इसके लिए ही कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई। और आजादी मिलने के बाद भी हम लोग 48% पॉपुलेशन के साथ वही कर रहे हैं जो उस टाइम ब्रिटिश कर रहे थे। अगर एक तरह से देखा जाए तो आज की फीमेल को आज तक आजादी नहीं मिल पाई है, इनको भी उस तरह का फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है जिस तरह हम लोगों को ब्रिटिश के होने पे आजादी नहीं मिल पा रही थी। और हमारी सोसाइटी के सभी लोगों की ये साइकोलॉजी बन चुकी है कि अगर वो किसी एक लड़के को देखते हैं तो उनके मन में ये थॉट आएगा कि ये लड़का है, यानी कि ये स्ट्रांग है। वहीं अगर वो किसी एक लड़की को देखते हैं तो उनके मन में ये आएगा कि ये एक लड़की है, यानी कि ये कमजोर है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बैठ चुका है कि लड़कियां कमजोर होती हैं और इससे भी हमारे सोसाइटी के पेरेंट्स ने हमें सिखाया है। वरना आप देखते होंगे एक लड़की उतना काम कर सकती है जितना कि एक लड़का कर सकता है, और जो लड़कियां किसी भी तरह आगे बढ़ जाती हैं और कुछ बड़ा कर लेती हैं तो उनका भी क्रेडिट लड़कों को ही दे दिया जाता है कि हमारे यहाँ लड़की नहीं लड़का हुआ है। और वहाँ भी कहीं न कहीं लड़कियों को दबाया जाता है। और जो लड़कियां आगे निकल जाती हैं उन्हें तो बहुत पेरेंट्स देखते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन उनके घर में उनकी बेटी को कभी भी उस नजर से नहीं देखा जाता है कि हमारी लड़की भी कुछ कर सकती है, और ना ही लड़कियों को मौका दिया जाता है। इवन कोई भी लड़का कहीं रोड के साइड में यूरिनेट कर दे तो उसे कोई भी नहीं रोकता है। वहीं कोई लड़की उसी रोड पे स्कर्ट पहनकर चली जाए तो उसे लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई गुनाह कर दिया हो, जबकि दोनों में सबसे ज्यादा एबनॉर्मल क्या है ये आपको पता है। इवन यहाँ लड़कियां कुछ भी करने के लिए बाहर जाती हैं और किसी होटल में रुकती हैं तो ऐसे कहा जाता है अकेली रह रही है, मतलब कुछ तो चक्कर है। मतलब कि लोग लड़कियों को सिर्फ घर का काम करने के लिए रखते हैं, और ये भी पहले के चले आ रहे जनरेशन के ही वजह से हो रहा है। मतलब पहले जो वनमानुष होते थे वहाँ फीमेल घर में देखभाल करती थी और मेल बाहर जाके शिकार करके भोजन लाया करते थे। वहाँ पे ये देखकर नहीं बांटा गया था कि आप फीमेल हो तो इसका मतलब आपको घर पे रहना है, बल्कि फीमेल को बच्चों का ख्याल रखने के लिए रखा गया था। और वही रूल आज भी लागू किया जा रहा है, लेकिन आज इस थॉट से नहीं लागू किया जा रहा है कि ये महिला बच्चे का ख्याल रखेगी, बल्कि इस थॉट से लागू किया गया है कि ये फीमेल है मतलब ये कमजोर है तो ये घर का ही काम करेगी। तो यही कंडीशन है हमारे सोसाइटी में लड़कियों की। ऐसा नहीं है कि ये सब लड़कों की वजह से हो रहा है, बल्कि इसमें दोनों का हाथ है। मतलब माता और पिता दोनों का हाथ होता है लड़कियों को नीचा दिखाने में। तो मतलब है क्या हमारी सोसाइटी की लड़कियों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और यही है रियलिटी ऑफ इंडियन वुमेन्स, और यही थिंकिंग लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। और जिनको लगता है ये सारा डेटा फेक है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारे रिसर्च का, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि सबके पास ये वीडियो फैला दो ताकि सबको सच्चाई पता चल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक डेफिनेटली कर देना यार, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आगे आपको बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो मिल सके। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।